ब्राइट माइंड्स, इट्स ब्राइट बैचेस बाय हिमांशी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल कोर्स ए हिंदी के सूरदास के पद जो हम पढ़ रहे थे, पहला ही पद है ये सूरदास के पद, उसके हमने फर्स्ट और सेकंड पद कल की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम थर्ड और फोर्थ पद करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी हैं। हारिल की लकड़ी यानी कि हारिल एक पक्षी होता है जो लकड़ी को नहीं छोड़ता, जो अपने हाथ में लकड़ी पकड़े रखता है। तो यहाँ पे हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, यहाँ पे हारिल पक्षी उन्होंने गोपियों को कहा है, और हारिल की लकड़ी किसको कहा है? श्री कृष्ण को, जो श्री कृष्ण का साथ कभी भी नहीं छोड़ती। जैसे हारिल पक्षी हारिल की लकड़ी नहीं छोड़ता, वैसे ही श्री गोपियाँ श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। फिर वो कहती हैं हमने मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में समा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। हम जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा जपते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो कराई ककड़ी। कि तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर, जो श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग संदेश भेजा है, उसको सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। ठीक है, यानी कि वो हमें बहुत बुरा लग रहा है। सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ब्याधि मतलब बीमारी। ये तुम कैसी बीमारी ले आए उद्धव, जिसके बारे में ना हमने कभी सुना है ना ही कभी देखी है। यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री। कि ये जो तुम संदेश लेकर आए हो, ये तो उन्हीं को जाके सुनाओ जिनके मन चक्री यानी कि चंचल हैं, जिनके मन चंचल है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गोपियाँ कैसे मन के लोगों को संदेश देने के लिए कहते हैं? चंचल मन के लोगों के लिए। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वाला। हरि है राजनीति पढ़ी आए। फिर वो कहती हैं श्री कृष्ण को संबोधित करके कि अब क्या श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश का समाचार भिजवा दिया। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। फिर वो व्यंग में कहती हैं कि एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब उन्होंने राजनीति का गुरु ग्रंथ और पढ़ लिया। यानी कि यहाँ पे वो मजाक में कह रही हैं। यानी कि जैसे कभी कभी गुस्से में कहते हैं ना मम्मी अभी कि हाँ बहुत समझदार है तू, तो उनका अपोजिट मीनिंग होता है। ऐसे यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग है कि अब तो लगता है उन्होंने राजनीति का गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, जो उन्होंने हमारे लिए जोग संदेश भेज दिया। बड़ी बुद्धि जानी तो जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। कि अब उनकी बुद्धि गुरु ग्रंथ पढ़ के यानी कि राजनीति पढ़ के इतनी बड़ी हो गई है कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। कि हम तो पहले लोग, हम तो पहले से ही उन्हें अपना हृदय दे चुके थे, लेकिन उन्होंने ये योग संदेश भेज दिया। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो तुहते चुराए। यानी कि पहले तो उन्होंने हमें हमारे हृदय में अपने आप को स्थान दिया, और अब इस योग संदेश के माध्यम से वो कह रहे हैं कि हम अपना मन उनसे फेर लें। जो उनसे कह देना कि जो उन्होंने योग संदेश भेजा है वो संदेश तो वो हमें दे देंगे, लेकिन क्या वो उससे हमें हमारा चुराया हुआ हृदय वापस दे देंगे? वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जाते समय जो हमारा हृदय लेकर गए थे, क्या वो उसे वापस दे देंगे? उनका कहने का तात्पर्य कि हमने श्री कृष्ण को अपने मन में बसा रखा है, हम उन्हें नहीं निकाल सकते। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। कि अब वो खुद अनिति करता है जो पहले अनिति को छुड़ाता था। यानी कि वो खुद ये कार्य कर रहा है जो कि प्रजा को दुख दे रहा है, लेकिन पहले वो प्रजा के दुखों को मिटाता था। राज धर्म तो यह है सूर्य प्रजा ने जहाँ सताए। फिर वो कहते हैं कि राज धर्म तो ये कहता है कि प्रजा को ना सताना, लेकिन वो तो योग संदेश के माध्यम से हमें सता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कोर्स ए हिंदी के पहला पद कवर होता है, सूरदास जी के पद। 2 पद मैं पहले डाल चुकी हूँ और 2 मैंने अब डाल दिए हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ब्राइट माइंड्स। थैंक यू सो मच।